तो एक आज मैं देने वाला हूँ आपको छोटा सा अपनी डेयरी का एक छोटा सा टूर, क्योंकि डेयरी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 7 और उठ चुके हैं गाइज। सो गाइज अभी आया हुआ हूँ मैं अपने खरक यानी डेयरी पे। एक घर होता है, एक खरक होता है। घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खरक जहाँ पे आप अपनी भैंसें रखते हैं या और भी कुछ सामान होता है, या आप वहाँ पे लेटते रहिए, वो सारी चीज़ होती है, उसको खरक बोलते हैं हमारे यहाँ पे। भैंसों को यहीं पे रखा जाता है, न्यार का मशीन वगैरह सब कुछ यहीं पे रहता है। तो एक आज मैं देने वाला हूँ आपको छोटा सा अपनी डेयरी का एक छोटा सा टूर, क्योंकि डेयरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहीं से खड़े खड़े दे दूँगा मैं टूर। जो थोड़ी बहुत दिखाने की चीज़ है वो दिखा दूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखिए जो ये सामने सड़क दिख रही है आपको, ऐसे यहाँ से लेके और सामने से फिर ऐसे सड़क जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर की जो ये कच्ची कच्ची ज़मीन है, ये है हमारा खरक सारा, ठीक। यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये दीवार होके यहाँ से ऐसे दीवार इधर आ रही है। तो ये है छोटा सा खरक हमारा, और ये ऐसे दीवार आके ये सामने बनी हुई है डेयरी, जिसमें कि हमारी सारी भैंसें रहती हैं। और सर्दियों में हम यहाँ पे बाहर इन भैंसों को चारा खिलाते हैं, न्यार करते हैं भैंसों के, क्योंकि सर्दियों में धूप की ज़रूरत होती है तो बाहर, गर्मियों में छाँव की ज़रूरत होती है तो अंदर। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, गर्मियों के लिए अंदर, सर्दियों के लिए बाहर। बारिश के लिए बाहर दिक्कत होती है तो अंदर, सारे ऑप्शन है। एक छोटी सी खोर वहाँ पे भी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा भैंसें हो जाती हैं तब, ठीक है। कुछ भैंसें हमारी डेयरी के अंदर रहती हैं, मतलब कुछ भैंसें रहती हैं डेयरी के अंदर वहाँ पे, और कुछ रहते हैं यहाँ पे बाहर, जैसे कि ये बछड़ा है, छोटी कटिया है, ये कटिया है, वो कटरा है, ये गाय माता है। बाकी सारी भैंसें और छोटे छोटे लवारे जो होते हैं वो सारे अंदर रहते हैं। वो सामने हमारी खड़ी है बुग्गी, ठीक है। हमारे खरक के अंदर है, 1-2 पेड़ वहाँ पे है, एक पेड़ ये है और 2 पेड़ इसके अंदर, इसमें नीम और सिरसवेज, कुछ पेड़ वहाँ पे खड़े हैं। बाउंड्री अभी हुई नहीं है, ऐसे ही कच्चा है चारों तरफ से। एक तरफ की बाउंड्री हो रखी है बस, इस तरफ की इधर डेयरी बनी हुई है, सामने ऐसा ही है। और अभी चलते मैं दिखाता हूँ मशीन आपको, चल। और ये है हमारी बहुत पुराने समय से ये बना हुआ है। और ये है हमारी यहाँ पे ना, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। और जैसे हमारे खेत यहीं है, पास में खेत हैं, सारे खेत हमारे ही हैं। तो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये खरक, इसमें पहले 12 हुआ करती, 12 ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, बिजली होती थी हमारे यहाँ पे। तो ये उसी की हौदी बनी हुई है। यहाँ पे बहुत गहरा कुआं था, उसी के अंदर पंप गड़ा हुआ था, इंजन से चलता था, मोटर भी थी और मशीनें वगैरह भी बहुत थी पहले, जो यहीं से ऑपरेट होती थी। यहाँ पे एक कमरा था, एक कमरा वहाँ पे था, जो कि वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, तोड़ दिया गया है, क्योंकि आज के ज़माने में अब इंजन का इन सब का काम कम हो गया था। और वहाँ था, कुएं में से निकालते, तो वो जो ना फेल हो गया था बोरिंग, क्योंकि काफ़ी जो पानी का जो लेवल है ना बहुत नीचे डाउन चला गया है। तो फिर नया बोरिंग हमने, जो वहाँ पे 12 मूंजी लगी हुई है ना जिधर, एक 12 वहाँ पे है। तो सारा कुछ अब उसी से ऑपरेट होता है, वहीं से चलता है और वहीं से खेतों के लिए पानी भी जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, वो जो कुआं था वो कर दिया गया बंद, मिट्टी डाल के, और इंजन वहाँ पे था, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। भैंसों के चारा काटने के लिए इंजन का हम प्रयोग करते हैं। ये पुराना ही इंजन है, इस इंजन की उम्र नहीं पता मेरे को कितनी है। और उसी समय का ये जो ये ईंटें लग रही है ना, ये छोटा, ये कुंडी हौदी बनी हुई है, एक हौदी वहाँ पे। ये जो नाली जा रही देख रहे हो आप, पहले यहाँ पानी ऐसे चलता था कुएँ से, और ऐसे इस नाली से फिर यहाँ से अंडर पास होके वो छोटी सी नाली वहाँ देख रहे हो, ऐसे नाली बनी हुई थी जहाँ पे वो सामने 12 बनी हुई है। उस तरफ जो पुरानी 12 अब यहाँ पे थी, नई 12 वहाँ पे बनी हुई है। जो वो नई 12 बनी हुई है ना, सारा पानी यहीं से जाता था बाय नाली के थ्रू, इस नाली से लेके जाते थे वहाँ पानी। अब क्या है, अब वो चीज़ हो गई बंद। तो अब सारा कुछ वहीं से, जंगल में 12 लगवा दी, वहीं से सारा कुछ ऑपरेट होता है। अभी ये जो पाइपलाइन बिछाई है, घर से पाइपलाइन आ रही है, और घर से ही हम यहाँ पे पानी यूज करते हैं। और अभी चलते हैं थोड़ा अंदर। देखिए ये है हमारा इंजन, जो कि बहुत पुराना है। ये गणासा है जिस पे कि हम न्यार काटते हैं, ये भी बहुत पुराना है। और ये देख रहे हो आप, ये बहुत पुरानी बनी हुई है, ये बहुत पुरानी है। हो गए होंगे 30-35 साल के आसपास, 35 प्लस है, इतना मेरे को पता है। 35 साल से ज़्यादा उम्र है इस कमरे की। और एक कमरा सामने अंदर है वो है, और एक ये बरामदा है, इसी में यहाँ पे हम न्यार काटने का व्यवस्था। ये बहुत पहले से बहुत पुरानी है ये। और जो ये इंजन था ना, जैसे ये पट्टा जा रहा है, ये इंजन पहले वहाँ रखा था जहाँ पे बुग्गी की बम है, वहाँ पे था ये, और वहीं से ऑपरेट होता था। यहाँ बीच में कुआं था, वो सब उखाड़ के इंजन आगे ले आए, गणासा वहाँ का वहीं है। एक कमरा ये है, एक बरामदा ये है। ये नई डेयरी जो है ये बाद में बनाई गई है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है, ये बहुत पुराना है ये। अब इसमें जो गेट लगे हुए हैं उससे देख लो आप, बहुत पुराना है, लोहे का गेट है, पुराने ही है सब कुछ।
और पहले ऐसे छोटा मोटा सामान रखने के लिए ना ये आले छोड़ दिए जाते थे। इनको आला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अड़िया छोड़ दिए जाते हैं। जैसे सामान छोटा मोटा होता है ना, इनमें रख दिया जाता है वो सामान। ये कमरा है, अंदर कमरे में भी सेम ऐसे जैसा यहाँ पे है ना, ऐसा ही कमरे के अंदर भी है। तो मैं अंदर जाऊँगा नहीं, अंधेरा हो रखा है और मौसम भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि यहाँ पे सांप भी रहता है एक, क्योंकि मैंने एक बारी देख लिया है ना, तब से मैं जाता नहीं हूँ अंदर। और एक बारी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से जो कुआँ था, जो ये नाली है, इससे जाके ऐसे, इससे यहाँ पे ये गहरी थी और ऐसे अंडरग्राउंड यहाँ से पानी होके यहाँ निकलता था। और यहाँ से जैसे पेड़ है ना, ये रास्ता जा रहा है, बिल्कुल सीधी नाली बनी हुई थी एंड तक। तो वहीं तक ये पेड़ है और वहीं तक ये नाली गई हुई थी। और इसी नाली से यहाँ से पानी जाता था, जो कि सारे जंगल के लिए, हमारे खेतों के लिए, औरों के खेतों के लिए भी यहीं से पानी जाता था पहले। अब वहाँ पे 12 हो गई तो अब वहीं से ऑपरेट होता है, वहीं से सब होता है, सारे जंगल में वहीं से पानी जाता है। अब पहले ये 12 थी, अब इसको डेयरी और खरक बना दिया गया है। और यहाँ पे भी पानी जो आता है वो घर से ही उपयोग हो रहा है, घर से पानी आता है। ये खोर भी मैंने बताया था आपको, बहुत पुरानी खोर है ये खोर, ये कमरा, ये अंजन, ये गणासा मशीन, ये सब बहुत पुराने हैं। दादा ने ही सब अरेंज किया था, उसी समय के हैं सब चीज़ें। मेरे को पता नहीं है कब आई थी, लेकिन हाँ इन 30 साल प्लस हो गए हैं, 30 से 35 साल पुरानी ये सब चीज़ें हैं। ये नाली भी इतनी पुरानी है, बहुत पुरानी नाली है ये भी। एक टाइम था गाइज़, इस खरक में, इस डेयरी पे जो है ना, पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे। और एक टाइम ऐसा आया था, सारे पेड़ जो है ना ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल भी पेड़ नहीं था। तो भैंसों के लिए जैसे छाँव की ज़रूरत होती है ना, कच्चे में बांधने के लिए पेड़ होने चाहिए, छाँव होने चाहिए। तो एक टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, पेड़ ख़त्म हो गए थे। तो अब जो ये पेड़ हुए हैं ना गाइज़, ये मेरी दादी ने लगाए हुए हैं, ये दोनों पेड़ भी और वो दोनों, तीनों पेड़, पापड़ी है, नीम है और ये भी। ये जो देन है ना, जो आज वो जो 4 पशु बैठे हैं पेड़ की छाँव में, ये दादी की वजह से है। ये दादी ने पेड़ लगाए थे यहाँ पे, तो दादी की वजह से ये पेड़ हो पाए हैं। और उन्हीं की वजह से आज इन पशुओं को भी और हमें भी ये छाँव मिल पा रही है। कि दादी को ना गाइस, और उन्हीं से मैं सीखा हूँ, क्योंकि दादी के साथ मैं भी लगवाता था पेड़। तो उनका क्या है ना, उनके हाथ में ही मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं किसी न किसी में। वो कुछ भी चीज़ लगाती थी ना, कोई भी पेड़, और अगर गलती से उन्होंने फल का पेड़ लगा दिया ना कोई, वो पेड़ आपको इतना फल देगा ना, इतना फल देगा बेहिसाब। वो घिया की बेल लगा दो, तोरी की बेल लगा दो, चाहे कोई अमरूद का पेड़, चाहे किसी भी फल का पेड़ लगा दो गाइस, वो जो यहाँ के कल्चर और मौसम के हिसाब से पेड़ होते हैं वो पेड़, वो दादी कुछ भी लगा देती थी ना, उस पर बेहिसाब फल आता था। जो घर पे जो अमरूद का, जिसकी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वो पेड़ भी दादी के हाथ का लगाया हुआ है। और उस पर इतने अमरूद आते हैं, इतने अमरूद आते हैं, हमसे खाए नहीं जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इतने अमरूद आते हैं। और हमेशा पेड़ पे अमरूद लगा मिलेगा। और ऐसे ये है, ये शीशम देख रहे हो, ये दादी ने लगाई है। ये पापड़ी का पेड़ दादी ने लगाया है। वो नीम का पेड़ दादी ने लगाया है। ये सिरस है, एक सिरस यहाँ पे भी है। वो पापड़ी का पेड़ दादी ने लगाया है। सामने जामुन है, वो नीम है, वो दादी ने लगाए हैं। और ट्यूबवेल पे जहाँ से मैं नींबू तोड़े थे, आपने व्लॉग में देखा होगा, मैं नींबू तोड़ रहा था जहाँ से, वो नींबू का पेड़, और एक बगल में वहाँ पे जामुन का पेड़ भी है, वो भी दादी ने लगाया था। तो गाइस दादी कुछ भी लगा देती थी ना, वो हमेशा ही आपको पॉजिटिव ही देगा। वो फल हमेशा भर के फल देगा, छाँव देगा, हर चीज़ देगा। तो दादी के हाथ में कुछ जादू था। और वही चीज़ थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। कभी भी मैं भी कुछ भी चीज़ लगा देता हूँ, वो हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, और फल भी अच्छा मिल जाता है। क्योंकि दादी के साथ लगाता था, कुछ वाइब, कुछ चीज़ें आ गई हैं मेरे अंदर भी, पता नहीं कैसे। तो भाई बहुत याद आती है घर दादी की भी। तो गाइस ये था छोटा सा हमारे खरक और डेयरी का टूर, क्योंकि घर का, पुराने और नए दोनों घर का मैं टूर आपको दे चुका हूँ। और ये छोटा सा टूर था हमारी डेयरी का, जो कि मैंने आपको दे दिया है। तो गाइस यही है बस, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता उधर से, 2 साइड ओपन है, गली भी है, 3 साइड ओपन है, ये देख सकते हैं आप। और ये हैं हमारे देवता, सब ये देवता बने हुए हैं हमारे। तो गाइस ये था हमारी डेयरी का टूर आज का।